आए है बेकसी इश्क पे रोना गालिब। किसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाद। कभी कभी अच्छा काम करके हैरान कर देती हैं। क्या आपकी बिल्टिन आदत है तारीफ के साथ तंज करना? जैसे आपका अपनी जहानत और हमाकत को साथ लेके चलना। नीम से मोहब्बत 5 दिसंबर से जुमेरात शब 8 बजे। आंटी ये सब कुछ नहीं चाहती कि वो सब कुछ मुझे मिले या मेरी औलाद को मिले, इसलिए आंटी मुझसे नफरत करती है, इसलिए वो तरह तरह की चालें चलती रहती है। इसी वजह से उन्होंने मुझे उस घर से बाहर निकाला। अब लड़की का इंतखाब मैं करूंगी और मेरा ख्याल है नगीना से बेहतर हमें लड़की नहीं मिलेगी। नगीना? जीते रहो। अम्मी, भाई, शीशा, अरीशा आ गई। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, मैं ठीक हूँ। वालेकुम सलाम। वालेकुम भाई। कैसी हो? कब मिस किया मैंने आपको? मैंने भी बहुत मिस किया। बता देती आने से पहले। बता दी थी तो सरप्राइज कैसे रहता? मैंने आरिस भाई को कॉल कर दी थी, वो आ गए थे मुझे लेने के लिए। तो मुझे कह रही थी बताना नहीं है, तो इस वजह से नहीं बताया मैंने। ये क्या हुआ? ये कुछ नहीं, कुछ आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं करती। अच्छा सा नाश्ता करो फिर आराम करो। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आप ही, बहुत मिस किया मैंने आपको। अच्छा हुआ कि आप खुद चली आई, वरना मैं तो भागकर आपके पास आने वाला था। मना क्यों किया कि हम एयरपोर्ट पर ना आए? फवाद की गाड़ी आ रही थी लेने मुझे, और आप लोग खामखा परेशान होते एयरपोर्ट आकर। और वैसे भी मैं ये सोच रहा था कि आप लोग घर पर मसरूफ होंगे अरीशा के आने की वजह से। अमीशा आ गई है? जी वो आ गई है। एक्चुअली वो आप लोग को सरप्राइज देना चाह रही थी। अगर आपको उसके आने का पता होता तो आप आती? हाँ, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ओके। अम्मी, ये तो आपने बहुत हैरानी वाली बात बताई है कि भाई और भाभी का झगड़ा हो गया है। इसमें हैरानी वाली क्या बात है? तो वो थी इतनी बदतमीज सरकश लड़की। ये तो मेरा बेटा था, इतना सब्र करने वाला, समझदार, जिसने इतने दिन गुजार लिए। वरना अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? भाभी तो ऐसी नहीं है।
तुम पर और ईसा पर तो कुछ पढ़ के फूंका था उसने। शुक्र है ईसा को तो होश आ गया, असलियत पहचान गया उसकी। अब तुम भी आंखें खोल लो। अम्मी मियाँ बीवी में तो झगड़े होते हैं, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ताल्लुक ही खत्म हो जाए। और आप देखिएगा भाई खुद जाके भाभी को लेके आएंगे, वो ज्यादा अरसा उनके बगैर नहीं रह सकते। उसको कभी वापस नहीं लाएगा। तलाक देने का फैसला किया है उसने। तलाक? अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? भाई कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, वो इतनी मोहब्बत करते हैं सबात भाभी से, और तो और उनकी इतनी मुश्किलों से शादी हुई है उनसे। अब उतनी ही नफरत करते हैं, वो कभी वापस नहीं लाएगा। मगर क्यों अम्मी, ऐसा भी क्या कर दिया भाभी ने? अब तुम इसरार कर रही हो तो बता रही हूँ। इतनी बदतमीज थी वो, मुंह तोड़ जवाब देती थी, सबके सामने वो बेइज्जती करती थी मेरी। भाभी ऐसा करती थी? मैं नहीं मान सकती। मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो। हाँ, मुझे गलत फहमी हो सकती है, ईसा को तो गलत फहमी नहीं हो सकती ना भाई। मैंने तो ईसा को कभी कुछ नहीं बताया जब तक उसने अपनी आंखों से ना देखा, और उस दिन तो उसने हद ही कर दी। इतनी बदतमीजी कर रही थी, मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, मैंने कलाई से पकड़ा, सख्ती से डांटा। क्या किया उसने ये देखो, बाजू तोड़ दिया उसने, मेरा हाथ तोड़ दिया। ये ईसा ने खुद अपनी आंखों से देखा है। ईसा को आया गुस्सा, खूब सुनाई उसे भाई। उसके बाद मैडम को आया बहुत गुस्सा, घर छोड़ के चली गई। बाजू तोड़ दिया मेरा। मजा आ गया आप ही, आपने सारी डिशेस मेरी पसंद की बनाई हैं। इतने अरसे के बाद आपके हाथ का जायका मिलेगा। वैसे आप ही ईसा भाई को भी बुला लेते लंच पर। वो बिजी थे, उनकी मीटिंग थी। अब कौन सी मीटिंग्स आप ही, सारी मीटिंग्स तो उन्होंने कैंसिल कर दी होंगी अरीशा के लिए। वैसे वो आपको लेने तो आएंगे ना शाम में? नहीं, मैं कुछ दिन यहीं पर रुकूंगी। और मुझसे मिलने तो आएंगे ना? पता नहीं। और आप अरीशा से मिलने नहीं जाएंगे? नहीं। अम्मी, आप ही का रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। सब खैरियत है ना? क्या हुआ अम्मी, मुझे बताएं, क्या बात है? खैरियत नहीं है बेटा। सबाहत और ईसा में झगड़ा हो गया है, और सबाहत नाराज होकर यहाँ आ गई। क्या ईसा भाई और आप ही में झगड़ा? पॉसिबल? इन दोनों में तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और ईसा भाई तो बहुत अच्छे सेंसिबल कूल इंसान है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने उन्हें कभी गुस्से में नहीं देखा। तो असल में बेटा, ईसा की वालदा का रवैया सबाहत के साथ बहुत बुरा था। वो नहीं चाहती थी कि सबाहत और ईसा का बयान निभे, बल्कि वो तो सबाहत को ईसा से दूर कर देना चाहती थी, और इसीलिए शायद उन्होंने ईसा को बदगुमान भी किया। मगर क्यों बाबा? ये सारे काम तो उन्होंने खुद किए थे, शादी उन्होंने खुद तय की थी, सारे काम खुशी खुशी किए थे।
ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ ईसा को दिखाने के लिए, ताकि ईसा को मां पर शक ना हो, वरना वो तो पहले ही उसकी शादी के खिलाफ थी। कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है भला? शायद सौतेली मां कर सकती। क्या मतलब? वो रिफत जो है वो ईसा की सौतेली माँ है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? सर मैं ईसा के घर में इस बात का किसी को भी नहीं पता। सवाए ईसा के, मुझे तो इत्तेफाकन ये बात पता चली थी। इस बात का किसी को भी पता ना चले, खास तौर पे अरीशा को। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कंफ्यूज सा हो गया हूँ इस वक्त। आप लोग क्या कह रहे हैं? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है अभी? ये सब कैसे हो गया? मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि भाई और पापा में सेपरेशन हो सकती है। दोनों कितना टूट के चाहते थे एक दूसरे को। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैं आपका ही वेट कर रही थी। रियली सॉरी, मैं लेट हो गया। वो एक जरूरी मीटिंग थी ना मुझे, इसलिए। मुझे लगा था आज आप घर पे रहेंगे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ जरूर करता, अगर तुम मुझे बताकर आती तो। ये मीटिंग मैंने पहले से प्लान की हुई थी, और थी भी मीटिंग शेयर होल्डर्स के साथ, तो कंपनी के साथ अगर होती तो कैंसिल कर देता। कोई बात नहीं, आप कल की छुट्टी कर लीजिएगा। श्योर। बस कल 2 घंटे के लिए ऑफिस जाऊंगा, तो जरूरी काम है वो करके आ जाऊंगा। कोई बात नहीं। गुड। फिर हम कहीं आउटिंग पर चलेंगे, किसी अच्छी सी जगह पर बैठेंगे, गपशप करेंगे, और फिर उसके बाद किसी रेस्टोरेंट में, तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर कर लेंगे। तो बहुत अच्छा आइडिया है, मगर उससे पहले हम भाभी को पिक करेंगे। ताकि आप दोनों का मूड भी अच्छा हो जाए और नाराजगी भी दूर हो जाए। ये मुमकिन नहीं है हरीश, बस हम दोनों ही साथ चलेंगे। वो यकीनन ईसा पर जोर डालेगी, हर मुमकिन कोशिश करेगी कि दोनों की सुलह हो जाए। जानती हूं ईसा इतनी आसानी से सबाहत को भूलेगा नहीं। कह तो रहा है कि अब सबाहत को कभी वापस नहीं लाएगा,
मगर उसकी आंखें कुछ और कह रही हैं। फिर अब क्या करेंगे आप? फिलहाल तो मैंने अर्शी को सख्ती से मना किया हुआ है कि उनके मामलात में दखल ना दे, मगर पता है मुझे ईसा से वो बात करेगी, उसे समझाने की कोशिश भी करेगी। करें ना, कुछ ऐसा प्लान करें कि ईसा और सबाहत में नफरत बढ़ जाए और ये बदगुमानी ऐसे ही चलती रहे। ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। वो दिन जब हमें तजदीद मोहब्बत करनी थी, तुमने उस दिन मुझे नफरतों की आगोश में ढकेल दिया। मेरी वफा की धज्जियां बखेर दी, मेरी मोहब्बत को बेतबार कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों? मैं जानता हूँ आप ईसा भाई से बहुत मोहब्बत करती हैं, उनकी जुदाई सह नहीं पाएंगी। और ये भी जानता हूँ कि ईसा भाई भी आपको टूट के चाहते हैं, तो फिर कैसे रह पाएंगे आप दोनों एक दूसरे के बगैर? आप यहाँ बैठी हूँ? सर में तुम सोई नहीं? तुम तो काफी थक गए हो गए, आराम कर लेते कुछ देर। अभी आपको इस हालत में देखकर क्या मुझे नींद आ सकती है? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी आंखें आपके अल्फाज का साथ नहीं ले रही हैं। आप ही कम से कम मुझसे तो झूठ ना बोले। मैं जानता हूँ आप तकलीफ में, ईसा भाई से जुदा नहीं रह सकती है ना आप? हाँ मैं तकलीफ में हूँ, लेकिन ये तकलीफ ईसा की जुदाई की नहीं, बल्कि उस बेइतबारी की है जो ईसा ने मुझ पर की, उस जिल्लत आमीज रवैये की जो ईसा ने मेरे साथ अपनाया। मैं समझ सकता हूँ आप ही, आपका मान टूटा, मगर आप ये भी तो जानती हैं कि ईसा भाई फितरतन ऐसे नहीं है। वक्ती तौर पर गुस्से में आकर या किसी गलत फहमी का शिकार होकर उन्होंने ऐसा किया होगा। आप ही ईसा भाई आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। नहीं करता मोहब्बत, बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता मुझसे। आप ही संभालें खुद को। आप रोएंगी तो फिर आप ही प्लीज। नहीं है ईसा को मुझसे मोहब्बत। मैंने कभी सोचा भी ना था कि सबाहत ऐसी होगी, मगर सबाहत तुमने जो किया है उसे भूलना मुमकिन नहीं। मेरी माँ के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो माँ जिसके आगे सर उठा के खड़े रहना मुझे उसकी तौहीन लगती है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है सब जो तुमने किया। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं।
क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑफिस में बस काम ज्यादा था तो थकन हो गई। कितनी दफा कहा है कि आरएस पर जिम्मेदारियां डालो, कब तक अकेले बोझ उठाओगे? उस पर जिम्मेदारियां भी डालूं तो कैसे? वो मुझे गैर समझता है, सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करता, बात बात पर तंज करता है मुझे। क्या? हाँ मैं बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो मैं आपको नहीं बताता हूँ, लेकिन ये मजबूरन बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे उसके रवैये पर तशवीश हो रही है। मी क्या आरेज ये बात जानता है कि मैं आपका तेला कभी ये लफ्ज अपने मुंह पर मत लाना, कलेजा फट जाएगा मेरा। मैं मां हूं तुम्हारी बस। जी अम्मी बिल्कुल ऐसे ही मैं जानता हूँ, मगर उसका रवैया उसे कुछ नहीं पता, वहम है तुम्हारा। और रही बात उसके रवैये की, तो आजकल उसका रवैया मेरे साथ भी ऐसा है, क्योंकि उस लड़की एमी से मैंने शादी कराने पर इनकार कर दिया है। क्यों अम्मी, आपने क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि वो लड़की लालची है। उसने कहा है कि आधी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे, और मैंने इनकार कर दिया। अच्छा आप गुस्सा नहीं, आप आए ना, आप प्लीज बैठे आए। आइंदा गलती से भी ये लफ्ज अपने मुंह पर मत लाना। मैं तुम्हें बता नहीं सकता अरीशा कि आप ही की क्या हालत हो रही है। बहुत दुख में हूँ। भाई की भी यही हालत है। मगर मेरे लाख कहने के बावजूद भी वो इस बात पर राजी नहीं है कि दोनों के दरमियान सुलह सफाई कराई जाए। इवन मैंने उनको कहा कि मैं खुद बात करता हूँ ईसा भाई से, तो उन्होंने मेरी बात को सख्ती से रद्द कर दिया। दोनों अना की जंग लड़ रहे हैं। हाँ मगर हम बैठ के सिर्फ तमाशा तो नहीं देख सकते ना अरीशा, हमें इन दोनों की जंग को खत्म करना होगा। मैं भी यही चाहती हूँ सरमद, लेकिन भाई के सामने मैं भाभी की बात करती हूँ तो वो उठ के चले जाते हैं, या वो कहते हैं कि कोई और बात करो। मुझे तो बहुत हैरत होती है अरीशा कि इन दोनों की बेतहाशा मोहब्बत नफरत में कैसे बदल सकती है। कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों के दरमियान, जिसका पता हमें लगाना होगा, और हकीकत का पता नहीं चलेगा तो हम दोनों को समझा ही नहीं सकते। काश कि मैं तुम्हें असल हकीकत बता सकता। सरमद तुम कोशिश करो भाभी से इस झगड़े की सही वजह मालूम करने की। मैं भाई से उगलवाने की कोशिश करती हूँ, वरना ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है अरीशा, मैं बात करता हूँ, और तुम भी खुद आकर किसी दिन आप ही से बात करो, उन्हें समझाओ। हाँ मैं आऊंगी जरूर। और हमारी मुलाकात कब हो रही है? मिलेंगे सरमद, भी जहन बहुत उलझा हुआ है इन सब चीजों में। मैं समझ सकता हूँ अरीशा। तुम भी अपना ख्याल रखो। हाफिज़।
सबाहत, सबाहत तुम आ गई? क्या तुम्हारे बिना मैं रह सकती हूँ? मैं भी नहीं रह सकता। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता सबाहत। तुम कहाँ चली गई? रह सकता हूं मैं, बिल्कुल रह सकता हूं। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मेरी दुनिया मेरी माँ की गिर्द घूमती है, और जो मेरी माँ को तकलीफ दे ऐसे शख्स की मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं। मैं निकाल फेंकूंगा तुम्हें दिल से, तुम्हारे हर ख्याल को दिमाग से खुरस डालूंगा। कौन कौन है? नहीं, आप? मैं बाहर आ ही रहा था, बैठे ना। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं आए तो आज मैं खुद ही तुम्हारे पास चली। आप आ जाती हैं तो मेरे कमरे की किस्मत जाग उठती। अगर मुझे अपनी बहू के बगैर ये कमरा बहुत वीरान लगता है। कोई और बात करे ना, मैं उसका जिक्र भी सुनना नहीं चाहता। इतने प्यार से ब्याह कर लाए थे तुम उसे, फिर ये कैसी बेरुखी? मतलब ईसा मियाँ बीवी में झगड़े होते रहते हैं, मगर इस तरह ताल्लुक तो नहीं खत्म हो सकता ना। ताल्लुक ही तो खत्म करना चाहती हूँ, इसीलिए इस मौजू पर बात ही नहीं करना चाहता। आप भी ना करें। चावल लेने जा रहा हूं मैं, ऑफिस भी जाना है जल्दी। नाश्ता लगवा दीजिएगा। करूं मैं कोई सजदा या करूं कोई शिकवा, मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। अरीशा तो बहुत अच्छी है अम्मी, आप इससे बेहद मोहब्बत करती है। उसने तो मुझे साफ साफ कह दिया कि अम्मी को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, जिसकी वजह से ईसा भाई बदगुमान हो गए थे, वरना भाभी अम्मी से कभी बदतमीजी नहीं कर सकती। वो तो कह रही थी कि वो उन दोनों को समझाएगी, तुम भी भाभी को समझा। अल्लाह पाक इनकी सब गलत फहमियां और बदगुमानियों को दूर करे और ईसा और सबाहत का दिल एक दूसरे से साफ हो जाए। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। अरीशा आ रही है 1-2 दिनों में, वो आप ही से खुद बात करेगी। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, ढेरों खुशियां दे उसे। सबाहत के बारे में इतना सोच रही है। दुआ करें उसका नसीब आपके बेटे से जुड़ जाए, उसकी भी यही खुशी है। मैं जानती हूँ ईसा बहुत अच्छा इंसान है, नेक दिल,
लेकिन वो अपनी माँ को बहुत चाहता है, इसीलिए उसकी कोई बात रद्द नहीं कर सकती। लेकिन उसकी माँ सबाहत को पसंद ही नहीं करती। सब बेहतर होगा अम्मी, आप परेशान हो। सरमत, तुम मेरा एक काम कर दोगे? जी जी, आप ही कहिए। ये क्या है आप ही? ये ऑफिस जाके कलीम साहब को कहते ना, इसमें क्या है आप ही? मेरा रेजिग्नेशन लेटर। मगर आप ही। सरमत प्लीज, मैं फैसला कर चुकी हूँ। सबाहत बेटा, तुम जल्दबाजी ना करो। अम्मी कैसी जल्दबाजी? 15 दिन हो गए मैं इस घर में आई, ईसा ने एक कॉल तक नहीं की मुझे। हाथ पकड़कर मुझे उस घर से बाहर निकाल दिया था। इस पर भी वो शर्मिंदा नहीं। इसका यही मतलब हुआ ना, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तो फिर मैं उस ऑफिस में जाके क्या काम करूंगी? आखिर वही हुआ जिसका डर था। आखिर उसने वो सवाल मुझसे कर लिया जो मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि करे। और ये सब तुम्हारे रवैये की वजह से हुआ है आरिस। जो बकवास मैं करती रही हूँ तुम्हें समझ नहीं आई ना आरिस? इसमें मेरा क्या कसूर है? उसने शिकायत लगाई और आप शुरू हो गई। शिकायत नहीं की है, उसने वो सवाल पूछा है जो बहुत खतरनाक है। आरिस, मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि उसकी जुबान पर सौतेले का लफ्ज आए, और ये सब तुम्हारे रवैये की वजह से हुआ है, और वो मजबूर होकर ये पूछ बैठा है। हाँ तो कभी ना कभी तो पता चलना ही था, सारी जिंदगी राज थोड़ी रहता है। हाँ तो चलना था पता, जब तक वो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर चुका होता। आप भी अच्छी बातें करती। क्यों देगा वो आपको सारी प्रॉपर्टी अपनी? थोड़ा सा हिस्सा दे देगा, लेकिन सारी प्रॉपर्टी कभी भी नहीं देता। वो मुझसे दीवाना वार मोहब्बत करता है, और उसी मोहब्बत का फायदा उठाते हुए उसे जज्बाती मोड़ पर ले आऊं, और वो खुशी खुशी सब कुछ मेरे नाम कर देगा। आप भी पता नहीं किस गुमान में जी रही हैं। हो सकता है वो भी आपकी तरह मोहब्बत का दिखावा ही कर रहा हो। नहीं नहीं, वो दिखावा नहीं कर रहा। मैं आजमा चुकी हूं उसे। मैं जान भी मांगू तो वो दे दे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ प्लान किया हुआ है मैंने। तुम देखना, वो सब कुछ मेरे नाम कर देगा, अगर तुम कोई बेवकूफी ना करो तो। समझे? जी समझ गया। जी वालेकुम सलाम कलीम साहब, मैं आपके पास ही आ रहा था। मैं जरा घर जा रहा हूँ, ईशा के साथ मुझे जरा कहीं जाना है। जी बेहतर। कोई मीटिंग तो नहीं है आज, बाकी आप देख लेंगे। मोबाइल। हाँ
क्या बात है करीम साहब, आप परेशान लग रहे हैं। अब खैरियत है? ये आप खुद ही देख लीजिए।